राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी अल्पसंख्यक विभाग के चेयरमैन आबिद कागजी के प्रयासों से शुक्रवार को मजदूरों की घर वापसी शुरू हो गई है। पहले दिन कागजी के प्रयासों से 58 मजदूरों को उनके घर पहुंचाने के लिए बसों की व्यवस्था की गई। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के निर्देश थे कि कोई भी मजदूर पैदल जाता हुआ दिखाई देगा तो उसके लिए प्रशासन जिम्मेदार होगा। आज हमारे राजस्थान सरकार के मुख्यमंत्री माननीय श्री अशोक गहलोत साहब ने के निर्देशन पर जिस तरह इन्होंने निर्देशित किया है पूरे राजस्थान में एसडीएम तहसीलदारों को कि कोई भी मजदूर या प्रवासी रोड पर हाईवे पर नजर आएगा उसकी जिम्मेदारी सीधे सीधे एसडीएम तहसीलदार की होगी। इसी सिलसिले में आज अल्पसंख्यक विभाग पूरे हाईवे पे पेट्रोलिंग करते हुए निकला। सवेरे से खाना लेके निकला, फ्रूट्स लेके निकला, पानी की बोतल लेके निकला और हमने देखा कि टोलियां की टोलियां रोड पे नजर आ रही है। कोई भीलवाड़ा से, कोई झांसी से, कोई पुष्कर से, कोई अजमेर से छोटे छोटे बच्चों के साथ लोग अपने परिवार के साथ रोड पे चल रहे थे। हमने उनको रोक कर उनको खाना खिलाया। खाना खिलाने के बाद उनसे उनकी समस्या जानी। पता लगा कि किसी ने फैक्ट्री मालिक ने पैसे नहीं दिए, किसी ने किराया मांगा तो वो अपने घरों की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। सर 2 दिन से पैदल चल रहे हैं। अमीरगढ़ से आए हैं और हम लोगों को जाना है झांसी के आगे बुंदेलखंड महोबा पड़ता है। कंपनी वाले ने पेमेंट डाली नहीं, खाने के लिए पैसा है नहीं हमारे पास। ये बच्चे भूखे 2 दिन से हमारे सो रहे हैं। आप लोगों ने जो खिला दिया, कोई नहीं गली में खिलाता सर। हाँ, और बराबर पैदल चल रहे हैं। जाना है अभी आपको? अभी सर हमको कम से कम 500 किलोमीटर आगे जाना है। कितने परिवार में कितने परिवार सदस्य आपके? सदस्य हैं सर मेरे 3 बच्चे छोटे छोटे। सब पैदल चल रहे हैं आपके साथ? सब पैदल आ रहे हैं सर। राजस्थान में कोटा की अनंतपुरा थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक पिकअप में भरकर लाई जा रही सिगरेट के पैकेट जब्त किए हैं। ये कार्रवाई 4 लेन पुलिस द्वारा की गई। वहीं इस बारे में एसआई भरतराज ने बताया कि झालावाड़ की ओर से एक पिकअप आ रही थी। नाकाबंदी के दौरान उसे रोककर जब उसकी तलाशी ली गई तो उसमें आटे के कट्टों के बीच में करीब 8 कार्टन सिगरेट के दबे हुए रखे हुए मिले, जिन्हें बेचने के लिए शहर में ले जाया जा रहा था। कार्रवाई के दौरान पुलिस ने 2 व्यक्तियों चेनाराम और महावीर को हिरासत में लिया है। साथ ही आपको बता दें कि जब्त वाहन शहर में भोजन और आटा सप्लाई में लगा हुआ था। इसी के लिए इसको परमिशन मिली हुई थी, जिसकी आड़ में ये लोग सिगरेट सप्लाई कर रहे थे। झालावाड़ हाईवे पुलिया के नीचे एक सफ़ेद रंग की पिकअप को चेक किया तो उसमें सिगरेटों के पैकेट और 50 कट्टे प्रेस आटा के मिले, जो धारा 188, 269, 270 IPC का अपराध होने से उनको जब्त किया गया। मुलजिम चेनाराम व महावीर को गिरफ्तार किया गया। पंजाब के अमृतसर में कर्फ्यू में मिली ढील के बाद लोगों के लिए मुश्किलें खड़ी हो गई हैं। यहाँ के लोगों को यही नहीं पता कि कर्फ्यू के दौरान मिली ढील में क्या चलेगा और क्या नहीं। बता दें कि मकबूलपुरा में कई ऑटो वाले ऑटो लेकर निकल पड़े और पुलिस ने उन्हें रोक लिया। पुलिस के आला अधिकारियों के मुताबिक ये लोग काम के लिए निकले थे, जिन्हें पता ही नहीं कि ऑटो नहीं चलेगा। इन्हें अब समझाया जा रहा है और कुछ ऑटो को थाने में ले जाया गया है और कुछ के खिलाफ सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। वाले ने इन्होंने समझ नहीं लगी, इन्होंने लगा सानू भी छूट मिल गई पर इन्होंने समझाया भी तुहानू छूट नहीं मिली, तुसीं सवारियां नहीं लद सकते, समान तुहानू लदे जी थोड़े अधिकार हैगे ने। वो कहते भी सानू ये नहीं समझ लगी, इस करके इन्होंने रोकिया भी सारे इकट्ठे कीते, होर इन्होंने बंदे इकट्ठे करके समझाते हैं कि तुहानू जिन्ने तक सरकार नहीं करती उन्ने तक तुसीं ऑटो नहीं चला सकते। पंजाब में लुधियाना के जालंधर दिल्ली नेशनल हाईवे पर एक ट्रक चालक ने पैसे के लालच में प्रवासी मजदूरों को उनके घर छोड़ने का झांसा दे ट्रक में बैठा लिया, वो भी 1-2 नहीं बल्कि 50 से भी ज्यादा। मजदूरों की ये तस्वीरें खुद ही बयां कर रही हैं कि किस तरह ट्रक में इन लोगों को बैठाया गया है। क्या ऐसे कोरोना को मात दी जा सकती है? इसका अंदाजा आप खुद ही लगा सकते हैं। और ट्रक के मेन शीशे पर यह भी लिखा हुआ है ऑन गवर्नमेंट ड्यूटी फॉर एसेंशियल सर्विस और ट्रक का नंबर भी हिमाचल प्रदेश का है। वहीं पुलिस का कहना है कि ट्रक चालक मौके से फरार हो गया है। इसके अलावा उन्हें पता चला है कि चालक इन प्रवासी मजदूरों से 3000 रुपए प्रति व्यक्ति ले चुका है। इन्हें घर तक पहुंचाने वाले ट्रक को फिलहाल पुलिस ने कब्जे में ले लिया है और उच्च अधिकारियों के आदेशों के मुताबिक ट्रक में सवार सभी प्रवासी मजदूरों को क्वारंटीन सेंटर में ले जाने के बाद अगली कार्रवाई शुरू कर दी गई है। समस्त देशवासियों से हाथ जोड़ के एक विनती करूंगा, हमारे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बंगाल, उड़ीसा के जहां के भी गरीब मजदूर लोग हैं, अपना धैर्य संयम बना के रखो, क्योंकि ये सरकार हमारे विषय में अगर कुछ सोचे या ना सोचे, पर हमको अपने आप से सोच के चलना चाहिए, क्योंकि ये सरकार हमारे प्रति कुछ भी नहीं सोचती है। आज हमारे देश की वित्त मंत्री 3 दिन से
सारी योजनाओं को लागू कर रही है कि हम देश में गरीब मजदूरों, किसानों के लिए, जो हमारे उद्योग जगत से जुड़े हुए हैं, एमएससी के लिए, सारे बिल्डरों के लिए सब कुछ किया, पर गरीब मजदूरों के प्रति उसने एक बार भी नहीं बोला कि आज मैं गरीब मजदूरों के लिए आर्थिक तौर पे क्या मदद मैं करूं। 3000 एक आदमी का 3000 ले रहा है। पास है आपके पास? पास ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਬੈਠੇ ਆ ਬੰਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਤੇ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਦੇ ਆ ਜਾ ਕੇ ਥਾਣੇ। ਤੇ ਸਰ ਜਿਹੜਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਲਿਖਿਆ ਆ ਇਹ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਡਿਊਟੀ ਨਹੀਂ, ਸਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਢੋ ਸਕਦੇ, ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਜੇ ਹੈਗਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਕੋਈ ਸਮਾਨ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਪਾਸ, ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਆ। ਬਾਕੀ ਉੱਚ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਤਾ, ਐਸਐਚਓ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੱਸਤਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਤੇ ਗੱਡੀ ਉਤਾਰੇ। ਕੁਝ ਪੈਸੇ ਲੈਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈਗਾ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪੈਸੇ ਜਿਹੜੇ ਡਰਾਈਵਰ ਨੇ ਲਏ ਇਹਨਾਂ ਵੀ ਇਹਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਜਾਂ ਡਰਾਈਵਰ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੇ ਨਹੀਂ, ਡਰਾਈਵਰ ਭੱਜਿਆ ਹੋਇਆ, ਅਸੀਂ ਗੱਡੀ ਆਪ ਚਲਾ ਕੇ ਚੱਕ ਵੇ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕੁਝ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪੈਸੇ ਲਏ ਨੇ? ਹਾਂ, ਸੁਣਨ 'ਚ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਨ 'ਚ ਆਇਆ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਰੀਬ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਤੋਂ 3000 ਰੁਪਏ ਲਿਆ। ਤੇ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਡਰਾਈਵਰ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਤਾ, ਅਫਸਰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਲੈ ਆਓ ਇਹਨੂੰ, ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਆ ਜਾਊਗਾ। यूपी में हरदोई के जिलाधिकारी पुलकित खरे ने अचानक ब्लॉक मलावा पहुंचकर सामुदायिक रसोई घर और आश्रय स्थल का निरीक्षण किया और निरीक्षण के बाद वो ब्लॉक परिषद पहुंचे, जहां कोरोना निगरानी समिति की बैठक की अध्यक्षता की और बैठक में सम्मिलित सेक्रेटरी आशा बहू और प्रधानों को निर्देशित करते हुए कहा कि हर ग्राम सभा में आने वाले प्रवासी मजदूरों की जानकारी ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर और क्षेत्रीय एसडीएम को परिधि, जिससे उनका स्वास्थ्य परीक्षण हो सके। हॉटस्पॉट से आने वाले प्रवासी मजदूरों को क्वारंटाइन कर सैंपल लिया जाएगा और रिपोर्ट आने तक उनको क्वारंटाइन ही किया जाएगा, जिसके बाद जांच रिपोर्ट आने पर ही उनको घर भेजा जा सके। जो आज विजिट किया है कम्युनिटी किचन का और ये BNIC क्वारंटाइन सेंटर का, इसमें क्या कमीशन मिली क्या? आज औचक रूप से मेरे द्वारा कम्युनिटी किचन का, आश्रय स्थल का विजिट करा गया। उसके बाद ब्लॉक परिसर में यहाँ पर आकर हमारी आशा बहनें यहाँ मौजूद थीं, प्रधानगण मौजूद थे, उनसे वार्ता करी गई। उनको निगरानी समिति के जो दायित्व हैं और हम लोग निगरानी समिति से क्या अपेक्षा कर रहे हैं वो बताया गया। इस समय बहुत ज़रूरी है कि कई माध्यमों से लोग गांव पहुंच रहे हैं, तो प्रधानगणों को, आशा लोगों को नंबर नोट कराए गए, कंट्रोल रूम का नंबर, अधिकारियों का नंबर, कि कोई भी व्यक्ति जो बिना स्वास्थ्य परीक्षण कराए हुए गांव पहुंचा है उसकी जानकारी दें, जिससे उसका स्वास्थ्य परीक्षण हो सके। लोगों को घबराना नहीं चाहिए, आगे आके अपना स्वास्थ्य परीक्षण कराना चाहिए और उसके बाद यदि उस व्यक्ति में कोई लक्षण नहीं मिलते हैं तो उसको किस तरीके से 21 दिन घर पे रहना है और आशा बहन को किस तरह से उसका ध्यान रखना है, इसके बारे में जानकारी दी गई। यूपी के बुलंदशहर में सपा बसपा के पूर्व विधायक भगवान शर्मा उर्फ गुड्डू पंडित को भेजा गया पुलिस का नोटिस चर्चा का विषय बन गया है। दरअसल पुलिस ने पूर्व विधायक गुड्डू पंडित के आवास पर एक नोटिस चस्पा किया है, जिसमें पुलिस ने पूर्व विधायक पर जानबूझकर प्रवासी मजदूरों की भीड़ को भोजन का लालच देकर इकट्ठा करने का आरोप लगाया है। पूर्व विधायक के इस काम को पुलिस ने लॉकडाउन का उल्लंघन मानते हुए कार्रवाई की चेतावनी दी है कि उत्तर प्रदेश के सारे जिलों से, झारखंड, अदर स्टेट के लोग भटकते हुए बेचारे मजदूर, जो मजबूर हैं, बहन बेटियां जिनको प्रेगनेंसी भी थी 7-8 महीने की, तमाम महिलाएं मेरे दरवाजे आ जाती हैं। तो मैं उनके लिए गेट ना खोलूं आंधी तूफान में, उनकी मदद करिए। मैंने उनको मेडिसिन प्रोवाइड कराया, तो मेरा कसूर यह है, मैंने उनके गंतव्य तक पहुंचवा रहा हूं। सोशल मीडिया पर बुलंदशहर पुलिस थाना प्रभारी, चौकी प्रभारी, सर्किल नगर बुलंदशहर के हवाले से एक नोटिस का बड़े पैमाने पर फैलाव करके इसको गलत संदर्भ में प्रस्तुत करने का प्रयास किया जा रहा है। मैं इसमें स्पष्टीकरण देते हुए बताना चाहता हूं कि जनपद में गुड्डू पंडित नाम के एक व्यक्ति हैं जिनके विरुद्ध 5 से अधिक मुकदमे लॉकडाउन का उल्लंघन करने, सोशल डिस्टेंसिंग को डिस्टर्ब करने के संबंध में पंजीकृत किए गए हैं। उन्हें एक नोटिस बुलंदशहर पुलिस के चौकी प्रभारी द्वारा इस आशय से दी गई थी कि वो कतिपय लोगों को जगह जगह से भोजन के नाम पे लालच देकर अपने यहाँ इकट्ठा कर रहे थे, जिससे सोशल डिस्टर्ब हो रही थी और जो लॉकडाउन की व्यवस्था है वो भी प्रभावित हो रही थी। इस उद्देश्य से उन्हें नोटिस दिया गया था। नोटिस के उस भाग में जहाँ उनका नाम अंकित किया गया था उसे हटा करके केवल शेष नोटिस को सोशल मीडिया के माध्यम से प्रचारित कर जनपद पुलिस की छवि को खराब करने का प्रयास किया जा रहा है। पंजाब के अमृतसर में पुलिस प्रशासन द्वारा बीते शनिवार को फ्लैग मार्च निकाला गया।
जिसका मुख्य उद्देश्य प्रशासन द्वारा कर्फ्यू के दौरान दी गई ढील को समय अनुसार सुबह 10:30 से शाम 6 बजे तक दुकानदार और लोग समय के अनुसार अपनी दुकानें खोलें और बंद करें। इस मौके पर पुलिस अधिकारियों ने फ्लैग मार्च के बारे में जानकारी देते हुए लोगों से अपील की कि लॉकडाउन का पालन कर अपना सहयोग दें ताकि हम कोरोना जैसी बीमारी से मुक्त हो सके। साथ ही उन्होंने लोगों को प्रशासन द्वारा दिए गए आदेशों के पालन करने की भी अपील की। देने लिए इंडिकेशन है कि अजकल जी हम साथ ने गवर्नमेंट ने उन्होंने देती है मंजूरी दे दी है सवेरे 7 बजे तो लैके शामी 6 बजे तक। हम 6 बजे अं फ्लैग मार्च इस कर कट रहे हैं कि टोटली जी दुकाना ने बंद हो जाए, जी ट्रैफिक है टोटली बंद हो जाए। इस करके अं फ्लैग मार्च कर रहे हैं। फ्लैग मार्च एक इंडिकेशन है लोगों को कि तुम 6 बजे पूरी अपनी दुकाना जी बंद कर लेनी। रामपुर में जिलाधिकारी आंजनेय कुमार ने शहर का औचक भ्रमण करके लॉकडाउन के दौरान फिजिकल डिस्टेंसिंग के अनुपालन की स्थिति का जायजा लिया। जिलाधिकारी ने सिविल लाइन, राधा रोड, शाहबाद गेट, थाना कोतवाली, बिस्टनगंज सहित विभिन्न क्षेत्रों का निरीक्षण किया। जिलाधिकारी के निरीक्षण के दौरान दुकान संचालकों ने अचानक अपनी दुकान का शटर गिराना शुरू कर दिया, जिस पर जिलाधिकारी ने उन्हें शटर न गिराने के लिए कहा और दुकानदारों को अनुमति के उपरांत फिजिकल डिस्टेंसिंग का विशेष रूप से ध्यान रखते हुए दुकानों का संचालन की सलाह दी। वर्तमान में 10 एक्टिव कोरोना पॉजिटिव रोगियों के साथ अभी भी रामपुर रेड जोन में है। इसके बावजूद हम लोग धीरे धीरे आर्थिक गतिविधियों को प्रारंभ कर रहे हैं। सारे औद्योगिक प्रतिष्ठान चाहे छोटे या बड़े उनको खोलने की मंजूरी दे दी है कुछ शर्तों के साथ। और शुरुआत से ही हमने आवश्यक वस्तुओं की दुकानों को तो खोला ही है, बाकी अन्य आवश्यकता की वस्तुओं को भी हमने धीरे धीरे अनुमति देनी शुरू कर दी थी और अभी कई सारी दुकानें ऐसी खुल रही हैं। लेकिन अभी भी सबको होम डिलीवरी के लिए ही अनुमति दी है और सबकी टाइमिंग फिक्स है। कुछ को 10 बजे से 7 बजे तक का है, कुछ को प्रातः 8 बजे से 8 बजे तक का है। यही हाल मेडिकल स्टोर्स का भी है, 8 बजे से 8 बजे तक ही खोलना है। और कुछ मेडिकल स्टोर जो जनपद हॉस्पिटल पे हैं उनको 24 घंटे ऑपरेट करने के लिए निर्देशित किया गया है। यूपी के बागपत के निवाड़ा गांव में शनिवार की सुबह दिन निकलते ही कुछ लोगों ने महिला प्रधान जुलेखा के घर पर हमला बोल दिया। आरोपियों ने घर में घुसते ही ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर प्रधान के जेठ की हत्या कर दी, जबकि 2 अन्य लोगों को लाठी डंडों से मार पीट करते हुए गंभीर रूप से घायल कर दिया गया। वहीं घटना के बाद आरोपी खुलेआम हथियार लहराते हुए फरार हो गए, जिसके बाद प्रधान के परिजनों ने घटना को लेकर जमकर हंगामा किया और पुलिस पर भी आरोपी पक्ष के साथ साठगांठ करने के आरोप लगाए। घटना से गुस्साए लोगों ने हंगामा करते हुए पुलिस पर आरोप लगाए और आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग भी की। नेवाड़ा गांव में सुबह 9:30 पौने 10 बजे मुझे सूचना मिली कि आपस में मार पिटाई हो रही है, तो फिर जो है हमने तत्काल सीओ खेकड़ा को सीओ बागपत को भेजा। बाद में एक लोग घायल होकर यहाँ आए थे, निशार नाम के आदमी, तो वो जो है बता डेथ हो गई। यहाँ डेड बॉडी जिला अस्पताल में है, पत्नी को चोट है, एक आदमी को और चोट थी, उनको यहाँ से जिला अस्पताल से मेरठ रेफर कर दिया गया है। और उस गांव में काफ़ी फोर्स लगी है, दोनों पक्षों में चोट है, अभी कोई तहरीर नहीं है। थोड़ा सा लाइन ऑर्डर की समस्या थी, यहाँ लोग आके उत्तेजित हो गए थे। नहीं, परसों कोई स्विफ्ट डिजायर गाड़ी किसी की तोड़ दिया था, उसको लेके चूँकि एक ही गांव के लोग हैं, एक ही मोहल्ले के लोग हैं, आपस में बैठ के बातचीत कर रहे थे, तो इसलिए जो है जो बात बताएंगे अगर किसी की है तो अपने पुलिस अधीक्षक महोदय को बताएंगे हम, उसमें भी जाँच होगी, अगर कोई दोषी मिलता है तो कार्रवाई होगी, उसमें कोई क्षम्य नहीं होगा। फरीदाबाद में लॉकडाउन के बाद से लोग एक दूसरे के खाने पीने और राशन से जरूरतमंद लोगों की मदद कर रहे हैं, तो वहीं समाज सेवा में लोगों के लिए मिसाल बन रहे फरीदाबाद के रहने वाले विकास चंदीला, जो 50 दिनों से लगातार लोगों को खाने और राशन से मदद कर रहे हैं। समाजसेवी विकास चंदीला के जरिए लोगों को रोजाना खाना खिलाने के लिए खाना बनाया जाता है और वो भी ताजा और स्वादिष्ट खाना। जी हाँ, हर रोज 1500 लोगों के लिए खाना बनाया जाता है और लोगों को मुहैया कराया जाता है। समाजसेवी विकास चंदीला ने बताया कि वो लॉकडाउन के बाद से पिछले 50 दिनों से लोगों की मदद कर रहे हैं। जब से लॉकडाउन लगा है, रोजाना जैसा भी मेरे पे बन रहा है खाना, जैसे मान ले चावल है, अब भी ये बेचारे कुछ झुग्गियों में आग लग गई थी परसों, तो झुग्गियों में खाना दिया है। अपने जो भाई सबको खाना दे रहे हैं, जैसा हम पे बन रहा है वैसा हम खाना दे रहे हैं। मैं अपनी साइड में अपने पैसे से सबको खाना दे रहा हूँ। तो कहाँ काम करते हो आप? और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में काम करता हूँ।
तो कितने समय से आप लोगों की इस प्रकार की जो मदद कर रहे हैं? ये भाई जी जब से लॉकडाउन लगा है। तो अगर बात की जाए कितने परिवारों का खाना आप डेली? आज कम से कम भी 1500-1600 परिवार का मैंने खाना बांट चुका हूँ। उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद से एक ऐसा मामला सामने आया है जहां मुंबई से लौटे 5 और लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है, जिस कारण जिले में कोरोना से संक्रमितों की संख्या बढ़कर 13 हो गई है, जिसकी पुष्टि खुद डीएम मानवेंद्र सिंह ने की है। इस मामले में बताया जा रहा है कि मुंबई से आए ये सभी लोग फर्रुखाबाद के कमालगंज इलाके के रहने वाले हैं। इन सभी की उम्र 26 से 45 वर्ष के बीच की है। इन सभी कोरोना पॉजिटिव मरीजों को इटावा के मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया है। ये पूरा मामला बीते शनिवार का है, जब ये नए 5 कोरोना पॉजिटिव मरीज पाए गए। वहीं प्रशासनिक अधिकारियों के बीच लगातार मरीजों की बढ़ती संख्या से हड़कंप मचा हुआ है। देखिए, ये कल हमारे पास कल शाम को और आज सुबह तक 91 रिपोर्ट का हमारे पास सूचना आई है, जिसमें 5 लोग जो है वो पॉजिटिव पाए गए, शेष नेगेटिव है। जो 5 पॉजिटिव पाए गए हैं ये सभी मुंबई से आने वाले ट्रेवलर हैं और ये ग्राम सराय में जाकर रहने वाले हैं और ये पॉजिटिव पाए गए हैं, जिनको इलाज के लिए जसवंत नगर